गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 9 के 2 गद्यांश तो तक हम पढ़ चुके हैं लेसन फर्स्ट में। अब आगे देखते हैं। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है और वह है बैल, जिसका अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं। इसमें यानी कि 2 बैलों की कथा जो कहानी हम पढ़ रही थी उसमें कल तक कहाँ बताया गया था कि जानवरों में सबसे बुद्धिमान मूर्ख यानी कि किसी गधे को माना गया था। इसलिए वह कहता आज इसमें बताता है कि गधे के अलावा उसका एक छोटा भाई और भी है, गधा है, उसका नाम है बैल। कुछ उसी से मिलते जुलते और हैं, बछिया के ताव का भी वे प्रयोग करते हैं। यानी कि बछिया के ताव किसको कहते हैं? बैल को ही कहते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं कि गधा तो बेवकूफ़ है ही, लेकिन बैल उससे भी ज़्यादा बेवकूफ़ मानते हैं। मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। लेकिन वह कहते हैं कि हम बैल को यानी कि हमारा विचार है हम बैल भी मूर्ख हैं, हम ऐसा नहीं मानते हैं। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक थर्ड गद्यांश हो जाता है। इसी गद्यांश में से हमारे प्रश्न बनते हैं, पहले वो साथ साथ में करते हैं। इसमें से फर्स्ट प्रश्न क्या बना था? किस गधे का छोटा भाई कहा गया है? बैल को किसे कहा गया था? ऊपर बताया गया था। छोटा भाई किसको कहा गया था? बैल को कहा गया था। और क्यों कहा गया था? उसने कब पूछा है कि गधे के समान बैल भी क्या होता है? बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होता है, मेहनत करता है, सहनशील भी होता है, सदाचारी भी होता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, वह जब अपनी जिद पर आ जाता है तो वह अड़कर खड़ा हो जाता है। वह गधे से कम मूर्ख होने के कारण गधे का छोटा भाई कहलाता है। जिस प्रकार से गधे को हम जब कोई भी कहते हैं आगे, यानी कि जब उसको बार बार डंडे मारते लेकिन वो आगे नहीं देखते, पीछे वापिस आता जाता है, वह कहते हैं उसी प्रकार से जब भी बैल भी क्या हो जाता है, जब अड़ जाता है, अपनी बातों पर अड़ जाता है, तो उस समय वो भी आगे नहीं सरकता। इसलिए गधे और बैल में वह कोई भी अंतर नहीं मानती। अगला बताया गया है इसमें बछिया के ताऊ से क्या अभिप्राय है? बछिया का ताऊ किसको कहा गया था? कि बछिया की ताऊ किसके कहा गया था? बैल को। बछिया का ताऊ बैल कहा गया था। तो कहते कि फिर वह कहते कि जो बैल होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना गया था। बछिया का ताऊ का प्रयोग किसे किया जाता था? बैल को करते हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और वह कहते कि कभी कभी वह अपनी सहनशीलता को छोड़कर क्या करता है? अड़ियल बन जाता है, अपनी शींस वगैरह मारने लग जाता है। बैल बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ क्यों नहीं है? कि बैल बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं मानते, वह परिश्रमी होता है, सहनशील होता है, सदाचारी होता है, और कभी कभी उस पर अधिक अत्याचार भी हो जाता है। क्योंकि वह कई बार क्या होता है, खेतों के अंदर से हम कोई भी वजन उस पर इतना सारा ला देते हैं बेचारा, लेकिन फिर भी चलता रहता है, परिश्रम इतनी ज़्यादा करता है, मेहनत इतनी ज़्यादा, तो सारा दिन लगा ही रहता है। इसलिए वह कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ भी कहा जा सकता है। फिर अगला प्रश्न बनता है इसमें से बैल की विशेषताएं क्या थी? वह सहनशील था, सदाचारी था, क्रोधित था, कभी कभी अपने सिंगों से प्रहार भी कर देता था, अड़ भी जाता था। ये सारी की सारी क्या थी? बैल की विशेषताएं भी मानी जाती हैं। अब आगे देखते हैं। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अड़ियल बैल देखने आता है और कई रीतियां अपने असंतोष प्रकट कर देता है, अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। कई बार यानी कि जब वह अड़ जाता है तो वह कहते हैं कि गधे से भी बेहतर व्यवहार करता है, तो उस समय क्या मान जाता है? वह तो गधे से भी नीचे मानते हैं उसे, क्योंकि वह तो गधा तो मूर्ख है ही, लेकिन वह उससे भी ज्यादा मूर्ख होता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यानी कि झूरी है जो इनका मालिक हीरा और मोती का, ये इसके पास 2 बैल होते। इन दोनों बैलों के नाम क्या थे? एक का था हीरा और दूसरे का मोती। दोनों परछाई जाति के थे, देखने में बहुत ही सुंदर थे, काम में चौकस थे, ढील में ऊंचे थे। बहुत दिनों के साथ साथ रहते इन दोनों में आपस में क्या हो जाता? भाईचारा हो जाता है। हीरा और मोती जब काफी साल से यानी कि कई साल से झूरी के पास रहे होते हैं, तो इन दोनों हीरा और मोती में आपस में क्या हो जाती है? दोस्ती बन जाती है। ये फोर्थ गद्यांश बनेगा यहाँ से आपका। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे के मुख भाषा में विचार विनिमय करते और एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे, हम नहीं कह सकते हैं। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिनमें जीव में श्रेष्ठता दावा करने वाला मनुष्य वंचित है।
वह कहते कि वह आपस में आमने सामने बैठते थे, एक दूसरे मुख कहते हैं यानी कि इशारा संकेत की जो भाषा होती है वह संकेत करके आपस में बातचीत करते थे और वह उनकी जो बात होती वो आपस में एक दूसरा समझ भी जाता था। और लेकिन मनुष्य इस बात से हैरान होता था कि आपस में ऐसे ही गर्दन हिला करके एक दूसरे की नज़र करके ये क्या क्या बातें कर रहे हैं और ये आपस में कैसे समझ जाते हैं। उनसे वंचित हैरान रह जाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सुनकर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सिंह भी मिला लिया करते थे। जब वह आपस में अपनी दोस्ती को अपने प्रेम को बढ़ा देते हैं तो वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे को चाट कर आपस में सिंह मिला कर करके वह अपनी दोस्ती को बढ़ावा दे रहे हैं। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोनों में घनिष्ठता होते ही घोल घप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। ये हमारा फोर्थ गद्यांश है। इस फोर्थ गद्यांश में से अब हमारे प्रश्न बनते हैं वो करते हैं। देखो प्रश्न है इसमें, इसी गद्यांश का हमारा फर्स्ट प्रश्न बनता है, लेखक किन दोनों के संबंध में वर्णन कर रहा है। कौन से दोनों संबंध, ऊपर बताया गया था हमने क्या थे, हीरा और मोती, जो आपस में क्या कर रहे थे, विचार विनिमय कर रहे थे, एक दूसरे में जाट कर सुनकर बातें कर रहे थे। उन हीरा मोती के बारे में बता रहा है कि ये दोनों बैल पछाई जाति के थे, सुंदर थे, सुडोल थे। मुख भाषा क्या होती है, संकेतों की जो भाषा गूंगे जो व्यक्ति करते हैं, आपस में इशारा करके संकेत करके बताते हैं, वो भाषा होती है। इससे कैसे विचार विनिमय होता है, आपस में संकेतों के माध्यम से इसमें विचार विनिमय होता है, आपस में बातें होती हैं। विग्रह से क्या तात्पर्य है, फिर वे कहते हैं कि विग्रह अलग होना, झगड़ा, आपस में क्या होता है, विग्रह का तात्पर्य झगड़ा करना, आपसी संबंध टूट जाते हैं और प्रेम के संबंधों में आपस में क्या होती है, नफरत उत्पन्न हो जाती है और मधुर के संबंध समाप्त हो जाते हैं। इसमें हानियाँ क्या होती हैं, हानियाँ ये है कि आपस में दोनों क्या होते हैं, जब झगड़ा होगा तो आपस में दोनों के अंदर नफरत पैदा हो जाएगी और आपस के जो मधुर संबंध होते थे वो समाप्त हो जाएंगे और आपस में एक दूसरे क्या करने लगे, हानि पहुंचाने लगेंगे, तनाव आ जाएगा दोनों के अंदर, ये उसकी उनकी हानियाँ भी थी। अच्छी मित्रता कैसी होती है, अच्छी मित्रता कहते हैं कभी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता, दोनों व्यक्ति क्या आते हैं, प्रेम से रहते हैं, कोई कहासुनी नहीं होती, मेल मिलाप करते हैं, हल्की की कहासुनी से भी मित्रता और अधिक घनिष्ठ हो जाती है। अभी की से बढ़ते हैं, इसके इसी के क्या थे हमारे ये क्वेश्चन आंसर थे। अब आगे, अब इसमें आगे हम करते हैं, जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या में दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट कर सुनकर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते बैठते, नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते ही एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इसमें क्या करता था, जब आपस में ये दोनों यानी कि झूरी जब इनको अपने खेत में हल जोतने के लिए ले जाता था तो दोनों आपस में इस क्या सोचते थे कि यानी कि हल का जो वजन होता है वह सारा मेरे कंधे पर, वो सोचता था कि मेरे कंधे पर है। फिर वे कहते हैं इसके पश्चात में यानी कि दोनों खाना भी एक ही उसमें खाते थे, चाट कर सुनकर वह अपना प्रेम जताते थे। एक बैठता तो दूसरा भी बैठ जाता था, एक पानी पीता था दूसरा भी पानी पीता था, खाना व चारा वगैरह खा रहे होते हैं, जब एक अपना मुंह हटा लेता नाद से तो दूसरा भी क्या होता है, अपने मुंह को हटा लेता है। सिंहों की बात है कि जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों बेचा जा रहे हैं, समझी मालिक ने हमें बेच दिया है, अपना क्यों बेचा जाना उन्हें। मैं कहते कि एक बार क्या होती है, जूरी ने गोई को ससुराल क्या होता है, यानी कि अपने ससुराल में भेज, अपने साले के पास ही अपने बैलों हीरा और मोती को उनके पास भेज देता है। लेकिन बैलों को इस बात का नहीं पता कि उनका जो मालिक जूरी होता है वह उन्हें किसके साथ बेच रहा है और क्यों बेच रहा है। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता और दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सिंग नीचे करके हुंकारते। इसमें क्या है कि जब जूरी ने अपने साले गया को उनके पास भेज दिया था, उस समय वह क्या करते थे, उनको अपने घर ले जाने के लिए पसीना पसीना हो गया था, लेकिन वह उसके घर जाने के लिए दोनों बैल हीरा और मोती तैयार नहीं थे। वह क्या करते थे, कभी इधर भागते कभी उधर भागते और कभी यानी कि उसकी नाद को पकड़कर वह गया उनको अपनी तरफ खींचता तो वे फिर दोनों जोर लगाकर उसको अपनी तरफ खींच लेती थी। और जब वह उन्हें मारने लगता था, गया जब बैलों को मारता था, उस समय क्या करते थे, वे दोनों हुंकार करते थे,
रावनी, यानी कि उनको क्रोध आता था, गुस्सा आता था इस बात पर। तो इसी में से हमारे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न बनता है हमारा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? कि बहुत दिनों से जब वो आपस में हीरा और मोती साथ रहते थे, दोनों मुख भाषा में बात करते थे, संकेत करके इशारा करते थे, आपस में सिंग मिलाकर एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर प्रेम डालते थे। यानी कि जब खाना वगैरह घास फूस खाते थे तो एक नाक में ही मुंह डालते थे, एक हटाता था, दूसरा भी क्या करता था, हटा लेते थे। दोनों जब हल में जोड़े जाते थे उस समय क्या सोचते थे दोनों आपस में कि इन जुए का जो वजन होता है वह सारा मेरे कंधे पर और मेरी गर्दन पर हो। यानी कि इसलिए जब गया उनको अपने साथ ले जा रहा होता तो मारते थे, दोनों एक साथ ही हुंकार करते थे। जब इसे पता चलता है, और यानी कि जब घरे में दोनों मिलकर भागे थे तो गया के घर में क्या होता था, दोनों भूखे ही रह गए थे। सांड ने दोनों ने मिलकर उन्हें भगा दिया था। मटर की खेती में जब वह कीचड़ में घस कर आ रहे थे, रखवाला आ गया था तो उस समय उनको एक को सजा मिली थी। तो उस समय कांजी होश में जब इनको बंद कर दिया गया था तो हीरा और मोती में आपस में उनकी गहरी दोस्ती को वहां पर देखा गया था कि दीवार को तोड़ कर यानी कि उसमें से दोनों भागे निकले थे। अब इसी में से प्रश्न हमारा एक और बन गए हैं गद्यांशों में जो आज हमने किए हैं। लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे और क्यों कहा? लेखक ने गधे का छोटा भाई किसे कहा था? बैल को कहा था। क्यों कहा था कि बैल को गधे का छोटा भाई? इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो गधा होता है वो भी कम बेवकूफ नहीं होता है संतोष पर करने, क्योंकि जब भी यानी कि बैल अपनी जिद पर अड़ जाता है तो वह क्या होता है, अड़ियल जो बैल होता है वो आगे नहीं सरकता, और उस बैल को क्या कहता है, बछिया का ताऊ भी कहा जाता है। गया जब हीरा मोती को झूरी के तो हीरा मोती ने क्या सोचा था? गया जब हीरा और मोती को क्या कहता अपने साथ लेकर चला था, झूरी ने उन्हें गया के हाथों बेच दिया गया है। वे आपस में दोनों सोच रहे थे कि झूरी ने उन्हें क्यों निकाल दिया है। हमने मन लगाकर अपने सच्चे मन से उनकी सेवा करते थे, अधिक मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी यह क्या था, झूरी ने हमें उनके हाथों बेच दिया है। दोनों चारे पारी की दाने चारे वगैरह की भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की थी झूरी से, लेकिन फिर भी ऐसे कसाई के हाथों, जालिम के हाथों उन्होंने हमें क्यों बेच दिया है, इस बात को वे आपस में सोच ही रहे थे। एक प्रश्न हमारा और बन जाता है इसमें से, हीरा और मोती किस भाषा में विचार विनिमय करते थे और कैसे? हीरा और मोती मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। मुख भाषा में संकेतों के माध्यम से इशारा करके बताए। दोनों आपस में इकट्ठे रहते थे, अपना समय व्यतीत करते थे, एक दूसरे से सिंग मिलाकर, चाट कर, सूंघ कर आपस में प्यार प्रेम की भावना व्यक्त करते रहती थी। उन दोनों में आपस में घनिष्ठता थी। वे हर वक्त यानी कि हल या गाड़ी आदि में जोता जाता था तो आपस में एक दूसरे से वे ये प्रयास करते रहते थे और आपस में प्रयास करते रहते थे कि एक खाना खाएगा यानी कि दूसरा भी उसके साथ ही खाता। जब एक नाद मुंह में से हटा लेता था तो वह दूसरा भी उसके साथ ही हटा लेता था। वह संकेतों के माध्यम से अपनी बात करते रहती थी। इन दो गद्यांशों के प्रश्न और ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन आंसर लॉन्ग हो चुके हैं। एक क्वेश्चन आंसर हमारे राइट प्लस से